अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 3 जिसका टॉपिक है सेल वॉल आज हम पढ़ेंगे। ये इंतहाई अहम टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेल वॉल की बात करें तो ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है, सेल में पाई जाती है, जिसका प्रोटेक्शन करना है, सेल का शेप देना है। इसके फंक्शन तो आप पढ़ेंगे। हाँ, ये बताता चलूं, जो सबसे पहले कंपोनेंट डिस्कवर हुआ था सेल का, वो सेल वॉल ही थी। रॉबर्ट हुक ने जब सबसे पहले 1665 में डिस्कवरी की थी, जिसने अपने माइक्रोस्कोप के नीचे प्लांट के जो कॉक है उसमें रूम्स जैसे स्ट्रक्चर देखे थे, जिससे उन्हें सेलुला का नाम दिया था, वो सेल वॉल ही थी। तो आइए सेल वॉल की डेफिनेशन पढ़ते हैं। सेल वॉल इज मोर और लेस सॉलिड लेयर सराउंडिंग द सेल। ये कम या ज्यादा ठोस लेयर है जो सेल के इर्द गिर्द पाई जाती है। अब यहाँ हम फर्ज करते हैं हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, उसके इर्द गिर्द जो हमारे पास एक्स्ट्रा कवरिंग है उसे हम सेल वॉल कहते हैं। अब हम बात करें इसके ऑकरेंस की, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ये सेल वॉल प्लांट्स में, बैक्टीरिया में, फंजाई में और एल्गी में पाई जाती है। प्रोटोप्लास्ट नेक्स्ट हमारे पास टर्म है। सेल वॉल को अगर हम निकाल, ये जो मैंने ग्रीन कलर से सेल वॉल बनाया सेल के स्ट्रक्चर के, अगर इसको निकाल दें, बाकी जो बचेगा ऐसा जिसमें सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, उसके ऑर्गेनेलिस है, इस सबको ओवरऑल हम प्रोटोप्लास्ट का नाम देते हैं। तो यहाँ हमने डेफिनेशन लिखी, व्हेन सेल वॉल इज रिमूव्ड, सेल वॉल को खत्म किया जाता है यूजिंग सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम्स, सेल वॉल को खत्म करने वाले एंजाइम इस्तेमाल करके। दी रिमेनिंग कंपोनेंट, जो बाकी बच जाएगा ऑफ सेल, सेल का हिस्सा, आर कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। अब नेक्स्ट हम बात करें लेयर्स की, तो प्लांट सेल की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि प्लांट सेल जितने भी हैं सब में ये सेल वॉल पाई जाती है। तो प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो इसमें 3 लेयर्स हैं। नंबर 1 हमारे पास है प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, मिडल लैमेला। तो हम पढ़ने जा रहे हैं प्राइमरी वॉल क्या है, सेकेंडरी वॉल क्या है, मिडल लैमेला क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे प्राइमरी वॉल से। प्राइमरी मतलब पहले वॉल, दीवार। प्राइमरी वॉल इज एक्चुअल वॉल ऑफ द सेल। तो प्राइमरी वॉल दरअसल असल में सेल वॉल की रियल वॉल, दीवार, जिसको ये कंसिडर किया जाता है। अब इसमें इसकी कंपोजिशन क्या है? इसकी कंपोजिशन अगर हम बात करें तो यहाँ प्राइमरी वॉल को हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक सेल मेम्ब्रेन है, तो इसके इर्द गिर्द क्या है, जो एक्स्ट्रा सराउंडिंग लेयर है उसे हम सेल वॉल का नाम दिया था हमने। तो ये क्या है दरअसल प्राइमरी वॉल, क्या है प्राइमरी वॉल, ये सारी प्राइमरी वॉल। अब इसकी कंपोजिशन क्या है, तो ये पॉलीसेकेराइड से मिलकर बना है। पॉलीसेकेराइड दरअसल खुद एक कार्बोहाइड्रेट है, और इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन, ये सारे केमिकल्स प्राइमरी वॉल में पाए जाते हैं। और जो सेलुलोज है ये इन तीनों में से सबसे ज्यादा पाया जाता है। आगे हम अरेंजमेंट ऑफ सेलुलोज की बात करें तो सेलुलोज कैसे जुड़ा हुआ है, एक डायग्राम मटेरियल हम इसे देख लेते हैं। तो सेलुलोज के जो फाइबर हैं वो कैसे जुड़े होते हैं, अलाइंड, आपस में जुड़े हुए हैं एट ऑल राइट एंगल, 90 का जाविया बना रहे हैं, हेल्ड जुड़े हुए हैं, टुगेदर इकट्ठे, बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये डायग्राम मेटिकली देख लें तो हमारे पास क्या है, ये जो सेलुलोज के फाइबर हैं ये राइट एंगल, जिसे हम क्रिस क्रॉस कहते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, फिर एक हॉरिजॉन्टल, फिर एक वर्टिकल, फिर एक हॉरिजॉन्टल, फिर एक वर्टिकल, फिर एक हॉरिजॉन्टल, फिर एक वर्टिकल। ऐसा ये अलाइंड होते हैं बाय राइट एंगल, और इसमें जो आपस में जो ये क्रिस क्रॉस मैनर से जुड़े हुए हैं, एक स्पेशल बॉन्ड पाया जाता है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो इसको गाड़े रखते हैं। तो यहाँ इसमें क्या है, क्रिस क्रॉस क्या है, सेलुलोज की अरेंजमेंट है, और यहाँ क्या पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ बात करें जी, यहाँ हमने ये डायग्राम को मेंशन किया, ये सेलुलोज की ब्लैक कलर से हमने मेंशन किया, ये क्या है, क्रिस क्रॉस जुड़े हुए हैं, ओके। और यहाँ आपस में जुड़े होंगे बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और मैनी प्रोटीन्स, इसमें कुछ प्रोटीन्स भी हैं जो हमने ब्लैक कलर से शो किए। तो ये प्रोटीन्स भी प्राइमरी वॉल में पाए जाते हैं। तो यहाँ पैक्टिन भी है, उसके अलावा यहाँ हेमीसेलुलोज भी। तो एक प्राइमरी वॉल का स्ट्रक्चर हमने मेंशन किया।
तो उसमें क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर प्राइमरी वॉल है, और उसके अलावा हमारे पास क्या है, मिडल लैमेला है। तो मिडल लैमेला क्या है वो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। प्राइमरी वॉल के स्ट्रक्चर में देख लिए, ये हमारे पास क्या है, सोल्यूबल प्रोटीन है, ये हेमी सेलुलोज जो ग्रीन कलर से है, ये दागिनुमा स्ट्रक्चर्स हैं, और ये सेलुलोज है जो ब्लैक कलर से, और हमारे पास जो रेड से वो पैक्टिन। तो इस तरह की अरेंजमेंट एक प्राइमरी वॉल की होती। नेक्स्ट हम बात करें मिडल लैमेला। तो मिडल लैमेला की बात करें तो ये दरमियान में पाए जाने वाली जो लेयर है उसको नाम देते हैं। अब मिडल लैमेला नाम से ज़ाहिर है, तो ये जिलेटिनस लेयर, मतलब ये जेली लाइक मटेरियल है, और सेपरेट अलहदा करती है एंड होल्ड जोड़ रखती है प्राइमरी वॉल एंड नेबरिंग सेल्स। अब बात करें तो दो सेल्स की, ये हमारे पास एक सेल है, एक ये दूसरा सेल है, इन दोनों सेल्स के दरमियान जो हमारे पास लेयर पाई जाएगी उस लेयर का हम नाम देंगे प्राइमरी वॉल के अलावा मिडल लैमेला। क्या नाम देंगे, मिडल लैमेला। और ये जिलेटिनस मटेरियल, और ये कब बनता है यहाँ डिस्कस किया गया, फर्स्ट लेड फॉर्म्ड फ्रॉम प्लेट। अब प्लेट हमारे पास ये फॉर्मेशन कौन सा स्ट्रक्चर है वो भी डिस्कस करते हैं। साइटोकिनेसिस में जब प्लांट का सेल डिवाइड होता है तो वहाँ प्लेट एक बनती है, तो उसी दौरान ये इसकी बर्थ होती है मिडल लैमेला की। ये पहले बनेगी, उसके बाद प्राइमरी वॉल बनेगी, उसके बाद सेकेंडरी वॉल बनेगी। आइए इस प्रोसेस को देखते हैं। हमारे पास प्लांट के सेल की बात करें तो उसमें साइटोकिनेसिस होती है बाय स्पेशल प्रोसेस के जरिए, जिसका नाम होता है हमारे पास फ्रैगमोप्लास्ट। तो यहाँ हमारे पास एक प्लांट का सेल हम ड्रॉ कर रहे हैं, उसमें देखेंगे कि क्या होता है जी। सेंटर में बड़ा सा वैक्यूल होता है प्लांट में, तो वो जब सेल डिवीजन होती है वो साइड पे चला जाएगा, और सेल के जो सेंटर में है वो न्यूक्लियस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, न्यूक्लियस। अब गालियोप्लेटस से यहाँ मौजूद होता है, वहां से निकलते छोटे छोटे थैलियां, वो थैलियां एक अरेंजमेंट में जुड़ेंगी, उसे हम प्लेट नाम देते हैं, फ्रैगमोप्लेट। क्या नाम देते हैं, फ्रैगमोप्लेट, फ्रैगमोप्लेट, और उसे हम फ्रैगमोप्लास्ट कहते हैं। अब ये जब सबसे पहले हमारे पास सेल डिवाइड होता है तो उसी दौरान क्या होता है, इसमें जेली लाइक मटेरियल बनता है जिससे सेल डिवाइड होता है, तो उसका नाम मिडल लैमेला होता है। तो सबसे पहले मिडल लैमेला इसी दौरान बनती है साइटोकिनेसिस में। अगर नेक्स्ट हम बात करें, उसके बाद फिर बनेगी प्राइमरी वॉल, दोनों तरफ सेल जब डिवाइड होगा, और प्राइमरी वॉल के बाद हमारे पास जो बनेगी लेयर वो होगी सेकेंडरी वॉल। क्या होगी, सेकेंडरी वॉल। ये प्राइमरी वॉल बना, उसके बाद सेकेंडरी वॉल बना। तो यहाँ से पता चला सबसे पहले मिडल लैमेला बनेगा, उसके बाद प्राइमरी वॉल, उसके बाद सेकेंडरी वॉल बनेगा। अब इसकी कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ कैल्शियम है, मैग्नीशियम, पैक्टेट है, ये पैक्टिन से निकला है, इसमें पैक्टिक एसिड्स के कुछ पार्ट्स या साल्ट्स पाए जाते हैं। तो इसकी कंपोजिशन है किसकी, मिडल लैमेला की। आगे लास्ट में हमारे पास थर्ड वाला पार्ट जुड़ा गया है, वो सेकेंडरी वॉल है। अब सेकेंडरी वॉल कहाँ बनती है, अब ये एक सेल मेम्ब्रेन है, और उसके इर्द गिर्द क्या है, सेल वॉल। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, और ये क्या है, सेल वॉल। इन दोनों के दरमियान में सेल वॉल की जो लेयर है ये तो है क्या, प्राइमरी वॉल। क्या है, प्राइमरी। अब इन दोनों मतलब सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के दरमियान जो हमारे पास स्पेस होती है, यहाँ जो कंस्ट्रक्ट होती है वो जो लास्ट पे कुछ प्लांट्स के सेल में बनती है, सब में नहीं, तो उस को हम नाम देते हैं सेकेंडरी वॉल। क्या नाम देते हैं, सेकेंडरी वॉल। अब बुक में क्या मेंशन है वो देख लेते हैं। फार्म्ड इन सम प्लांट्स आफ्टर मैचुरेशन, जैसे सेल बड़ा होता है, बिटवीन द प्रोटोप्लास्ट, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन से आगे वाला हिस्सा क्या है, प्रोटोप्लास्ट। ये हमारे पास क्या है, प्रोटोप्लास्ट। यहाँ से और सेल की जो प्राइमरी वॉल, ये वाली, इन दोनों के दरमियान ये सारे सेल की सेकेंडरी वॉल बनेगी। आगे हम बात करें कंपोजिशन की, तो इसमें लिग्निन पाया जाता है, जो कि सबसे ज्यादा हार्ड भी है केमिकल। उसी वजह से सेल एक रिजिड स्ट्रक्चर है, सख्त तरीन स्ट्रक्चर है। आगे हम बात करें, इसमें सेलुलोज पाया जाता है, ये भी केमिकल है, हेमी सेलुलोज भी पाया जाएगा। तो इसमें स्पेसिफिकली लिग्निन की प्रेजेंस डिफ्रेंशिएट करती है प्राइमरी वॉल से, मिडल लैमेला से। आगे हम बात करेंगे सेल वॉल
कि लेयर्स के बाद एक इम्पोर्टेंट सेल का जो नेक्स्ट फंक्शन भी है वो है शेयरिंग करना इंफॉर्मेशन थ्रू चैनल्स, तो उसे हम कहते हैं प्लाज्मोडेजमेटा। अब प्लाज्मा कहते हैं, डेजमेटा कहते हैं कनेक्शन राब्ते को। तो यहाँ स्मॉल चैनल्स हैं, डायरेक्टली कनेक्ट हैं साइटोप्लाज्म से, पेनिट्रेट्स हैं दोनों में, ये क्या होते हैं प्लाज्मोडेजमेटा, प्राइमरी वाल में सेकेंडरी वाल में। आइए इसे देखते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक डायग्राम है, तो डायग्राम में आपको यहाँ प्राइमरी वाल नजर आ रही है, क्या है प्राइमरी वाल सेकेंडरी वाल दोनों में से क्रॉस करेगा प्लाज्मोडेजमेटा। ये ओपनिंग है, सुराख है जो कनेक्शन करता है एक सेल का दूसरे सेल के साथ। नेक्स्ट हम इसकी बात करें तो इसका जो हमारे पास इंपॉर्टेंस क्या है, अलो मॉलिक्यूल्स टू पास, ये मॉलिक्यूल्स को गुजरने देता है। सेलुलर कम्युनिकेशन, सेल्स की आपस में बातचीत, कम्युनिकेशन, चीजों को ट्रांसफर करना इसमें एक अहम किरदार है। फॉर्म्ड ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ये कब बनता है जब सेल डिवाइड होते हैं। जब सेल डिवाइड होता है तो उसी दौरान हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक स्ट्रक्चर है जिसकी डिवीजन होती है, चौथी डिवीजन होती है। तो उसी दौरान ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि सेल के हाफ हो के आधा इस तरफ आधा उस तरफ चल जाता है सेल डिवाइड होता है जब। तो कुछ पार्ट्स के सेल की जो हमारे पास मिडल लैमेला प्राइमरी वाल है उसमें रह जाते हैं, जिसकी वजह से ओपनिंग क्रिएट होती है और ये प्लाज्मोडेजमेटा कंस्ट्रक्ट होते हैं। आगे सेल वाल के फंक्शंस क्या हैं, तो सेल वाल के हमारे पास फंक्शंस की बात करें तो सबसे बड़ा फंक्शन है रिजिडिटी, सख्ती। स्ट्रक्चरल एंड मैकेनिकल सपोर्ट, ये सहारा देता है। नेक्स्ट हम बात करें मेंटेन, ये सेल वाल सेल की शेप मेंटेन करते हैं। डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ, वो भी मेंटेन करती है और इसी वजह से आर्किटेक्चर ऑफ प्लांट कहा जाता है। अगला फंक्शन की बात करें प्रिवेंट एक्सटेंशन, तो ये बचाता है। एक्सटेंशन की बात करें तो वो है जी फैलाव से। व्हेन वाटर इंटर द सेल, तो ये जैसे सेल अंदर दाखिल होता है, सेल में वाटर दाखिल होता है तो ये सेल को फूलने से बचाता है, फैलने से बचाता है। तो अगर हम जी भर के खाना खाएं तो हम खा खा के जी भर जाता है हमारा और पेट भी भर जाता है, लेकिन पेट कभी फटता नहीं है क्योंकि इसमें भी एक फ्लेक्सिबिलिटी है। इसी तरह सेल वाल भी सेल को फटने से बचाता है जितना मर्जी पानी पी ले। प्रोटेक्ट, हिफाजत करता है अगेंस्ट पैथोजेंस, जरासीम के एंड एनवायरमेंट माहौल के। और लास्ट में बात करें स्टोर एस, ये सर्व एज स्टोर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये जो सेल है वाल ये अपने अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर भी करती है और ये भी इसका एक फंक्शन है। तो आज हमने सेल वाल के हवाले से डिटेल से पढ़ा, जिसमें हमने सेल वाल की डेफिनेशन पढ़ी, उसकी ऑकरेंस कहाँ पाई जाती है, प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, लेयर्स को डिटेल से पढ़ा जिसमें प्राइमरी वाल, सेकेंडरी वाल और मिडल लैमेला था। आगे प्लाज्मोडेजमेटा क्या है और उसके सेल्स के फंक्शंस को डिटेल से पढ़ा। तो मजीद वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब को चैनल को लाइक करें और शेयर करें, फॉलो करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं मजीद ऐसी वीडियोस के साथ। अल्लाह हाफिज़।